उत्तराखंड बीजेपी में मतदान के बाद से ही घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी के विधायक एक के बाद एक मोर्चा खोल रहे हैं। इसी लिस्ट में अब काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने भी संगठन के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने की तोहमत जड़ी है। चीमा का आरोप है कि गद्दारों की वजह से काफी नुकसान काशीपुर में उठाना बीजेपी को पड़ सकता है। हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है। कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है। मांग करता हरभजन सिंह चीमा ने इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उनके बेटे मैदान में है। लेकिन पूरी सियासत में, यानी जब तक ये मतदान हुआ है और उसके बाद जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो उससे ये साफ है कि पार्टी के भीतर विरोध की ज्वाला पहले से सुलग रही थी। और अब चीमा चाहते हैं कि गद्दारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। नहीं, जो आदमी गद्दारी करेगा उसके प्रति तो एक्शन होना ही चाहिए। अगर इस तरीके से पार्टी फिर एक्शन कोई नहीं करेगी तो आगे ये परंपरा बढ़ जाएगी जो पार्टी हित में नहीं रहेगी। इसलिए जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है, तो उनको तो कुछ ना कुछ पार्टी को उनके प्रति सोचना ही पड़ेगा। हरभजन सिंह चीमा 2002 से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। काशीपुर की सीट उन्होंने कभी भी बीजेपी के झोली से बाहर नहीं निकलने दी, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके का अंदेशा जताया है तो उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो हार मान चुके हैं। क्या इस बार काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब 10 मार्च को मिलेगा। इस सब के बीच बीजेपी के भीतर उठा तूफान पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कैलाश गहतोड़ी, जो कि चंपावत से सिटिंग विधायक है, मौजूदा वक्त में वो उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर, कुछ नेताओं पर भीतरघात के गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल यही है कि एक के बाद एक विधायक जिस तरीके से बीजेपी में सवाल उठा रहे हैं, अनुशासनात्मक पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, लेकिन सीनियर नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवाल ये बतलाते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी के भीतर बहुत खलबली मची है। अब देखना है कि वो नतीजे किस तरीके के आते हैं।